गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बायोलॉजी के इस क्लास में पढ़ेंगे केंद्रक न्यूक्लियस। इसके पहले मैं राइबोसोम और लाइसोसोम और प्लास्टिड के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और इस क्लास में न्यूक्लियस के बारे में हम जानेंगे और एग्जाम ऑब्वियस व्यू से क्वेश्चन भी करेंगे। केंद्रक क्या है इसके चित्र में बनाई हुई हूँ, आप देख सकते हैं। ये केंद्रक है और इसमें ये केंद्रक है, ये केंद्रक द्रव है जो दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, इसमें द्रव भरा रहता है। और ये जो बाहरी ये जो घिरा हुआ है यह राइबोसोम है। ये केंद्रिका है, मेन जो होता है इसमें केंद्रिका होता है। ये आपको क्रोमैटिक जाल है, जैसे जैसे जाल की तरह जो दिख रहा है वो इसे क्रोमैटिन जाल बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो भाग है ये नाभिकीय छिद्र है। ये बता दें ये क्या है, ये केंद्रक झिल्ली है और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतःप्रतवित चिलिका है। आपको बता दें उसमें केंद्रक का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। आपको पता होगा जितने भी सेल पाए जाते हैं, कोई भी सेल उसमें एक केंद्रक अवश्य होता है। इसका आकार बिल्कुल अंडाकार घने गोले जैसा होता है जिसमें जीव द्रव भरा होता है। यूकैरियोटिक सेल का कमांड सेंटर केंद्रक जो होता है यूकैरियोटिक सेल का कमांड सेंटर होता है। केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। इन 4 भाग से बना होता है केंद्रक और इसके अलग अलग कार्य हैं। जैसे केंद्रक कला का अलग कार्य है और केंद्रक द्रव का भी अलग कार्य है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं केंद्रक को क्या क्या बोला जाता है। तो इसे कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है और कोशिका का सबसे बड़ा अंग है और इसे मास्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है मास्टर ऑफ सेल किसे बोलते हैं या किसे कहा जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं केंद्रक कला क्या होता है। यह जो केंद्रक के अंदर में जो केंद्रक कला होता है यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला की होती है और इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। केंद्रक कला का मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना और ऊर्जा का निर्माण करना। और इसका एक कार्य यह भी होता है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। आगे आपको बता दें केंद्रक द्रव ये क्या होता है। केंद्रक में जो मैट्रिक्स होते हैं उसे केंद्रक द्रव बोलते हैं या केंद्रक रस बोलते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ है जो केंद्रक कला से घिरा रहता है। इसमें भी केंद्रक द्रव में एंजाइम होते हैं, खनिज लवण होते हैं, आरएनए होते हैं, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। इसमें भी क्रोमैटिन और धागे भी होते हैं। फिर आपको चलते हैं केंद्रिका की तरफ। केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? लिखा हुआ है केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 ईस्वी में की। यह केंद्रक के अंदर का एक दो केंद्रिकाएं होती है। केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती है जो केंद्रक के द्रव के संपर्क में होता है। आपको बता दें कि केंद्रक जो होता है सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। केंद्रिका जो होता है वो प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए से बना होता है और इसका निर्माण क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्रोमोसोम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ाऊँगी। अभी बस इतना ही जान लेते हैं कि केंद्रिका का निर्माण जो होता है वो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के द्वारा होता है। आपको लास्ट है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं?
ये जो धागे होते हैं एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल की तरह, जो आपको हम दिखा चुके हैं चित्र में, आप देख सकते हैं जाल की तरह जो फैले होते हैं वो क्रोमैटिक जाल कहलाते हैं। ये कोसा विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से पृथक होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। यही धागा छोटा और मोटा होकर के क्रोमोसोम का आकार ले लेता है। आपको बता दें कि केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या है? क्रोमैटिन है, जो रासायनिक दृष्टि से एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना है। किसके मिश्रण से बना है? न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना है। क्षारीय प्रोटीन विशेष रूप से हिस्टोन होते हैं, जो क्षारीय अमीनो भाग अम्ल से बना होता है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगी। तो इतना के लिए धन्यवाद। फिर शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़।